Hello students, today we will discuss NTA NEET Abhyas Test 78 Chemistry Solution. Myself Navneet Jain. We will start from question number 1. Which one of the following element requires the radiation of highest frequency to cause the emission of electron? यानी हमें इसमें इनडायरेक्टली देखना है कि किसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो सबसे मैक्सिमम है. ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम तो एल्कली मेटल्स हैं, तो इनकी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, तो इनके लिए तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन रिक्वायर्ड होगा. कैल्शियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है कैल्शियम से, इसे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन चाहिए होगा वो किसके लिए चाहिए होगा? मैग्नीशियम के लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 2 है द डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन स्पीशीज़ आर सच दैट. देखिए जो तीनों स्पीशीज़ गिवन हैं इसमें जो BF3 है वो तो ट्रायंगुलर प्लेनर है और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है? 0 है. तो BF3 का तो सबसे लीस्ट होगा और वो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी. अगर NH3 और NF3 को हम कंपेयर करें तो NH3 में जो डायपोल का डायरेक्शन है वो एक दूसरे को अलाइन कर रहा है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा. लेकिन NF3 में जो डायरेक्शन आ रहा है फ्लोरीन का और लोन पेयर का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी से इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा. इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट जो होता है वो NF3 से क्या होता है? ज़्यादा होता है. NH बॉन्ड पोलर भी ज़्यादा है NF से ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. 2 ग्लास बल्ब A एंड B आर कनेक्टेड बाय वेरी स्मॉल ट्यूब हैविंग ए स्टॉप कॉक. ठीक है ना, दो बल्ब है जिनको अपन ने कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरीके से. ठीक है, बीच में एक स्टॉप वॉक लगा हुआ है. बल्ब ए हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब और जो बी है वो क्या है? खाली है. ठीक है, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कोक, जब ये स्टॉप कोक ओपन करेंगे द प्रेशर फेल डाउन टू 40%, द वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी मस्ट बी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत का जो प्रेशर है उसको अपन मान लेते हैं 1 ATM. P1 जो है, P2 कितना हो जाएगा? 1 का 40% है ना, तो 1 × 40/100 तो हो जाएगा अपने पास 0.4 ATM. और V1 अपने को जो गिवन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अपन फॉर्मूला लगा लेंगे बॉयल्स लॉ से, P1/P2 = V2/V1. तो यहाँ पे जो V2 का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा P1V1/P2, तो ये आ जाएगा 1 × 100/0.4. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 250 सेंटीमीटर क्यूब. हैंस द वॉल्यूम ऑफ बल्ब इस क्या हो जाएगा? आप 250 में से किसको माइनस कर दे? जो वॉल्यूम ऑफ बल्ब है, तो कितना आ जाएगा? 150. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. थर्ड का सी हो जाएगा. 250 - 100 हैंस द वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज 150 सेंटीमीटर क्यूब. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. तो 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O. फाइंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. तो हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है? 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O. और 4 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है? 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है. 4 ग्राम को कितने से रिएक्ट कर रहा है? 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है. हमें गिवन क्या है कि 3 ग्राम H2 के हैं, तो यहाँ पे से कितने ग्राम आएंगे? ठीक है, तो हम कन्वर्जन फैक्टर लगा सकते हैं. 3 ग्राम H2 है और हमें पता है कि 4 ग्राम अगर H2 होता तो वो रिएक्ट करता 32 ग्राम ऑफ O2 से, तो हो जाएगा 23.8 ग्राम ऑफ O2 चाहिए. और गिवन कितनी है? 32 है, तो 32 में से आप माइनस कर दें किसको? 23.8 को, तो ये आ जाएगा 5.2 ग्राम. यानी 5.2 ग्राम क्या होगा? रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. लिमिटिंग रिएजेंट H2 हो जाएगा, O2 जो होगा एक्सेस रिएजेंट होगा, और एक्सेस में कितना रह गया? 5.2 ग्राम रह गया. ठीक है ना, क्योंकि 3 ग्राम ऑफ H2 के लिए ओनली 23.8 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड है. गिवन कितनी है? 32 ग्राम. ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50. कैल्शियम इज टर्निस्ड इन एयर बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद ए थिन फिल्म ऑक्साइड. कैल्शियम के ऊपर एक क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर जमी होती है किसकी? ऑक्साइड की. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट कंटेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ H2O. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? KFM. KF हमें कितना गिवन है? 1.86. मोलैलिटी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 180 इसका मॉलिकुलर मास हो गया. मास ऑफ सॉल्वेंट Kg 100 ऊपर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.03 केल्विन
आप इसको लिख सकते हो 1.03 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये हमारे पास 1.03 है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 0 होता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन अपने को निकालना है। तो जो टी एफ एस आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.03 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कंपाउंड फॉर्म व्हेन द नोबल गैसेस गेट एंट्रैप्ड इन द कैविटीज ऑफ क्रिस्टलिटीज ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर कॉल्ड क्लैथरेट्स। क्या बोलते हैं, क्लैथरेट्स बोलते हैं अगर कोई नोबल गैस की ट्रैपिंग होती है किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर। 7 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, द एंथैल्पी चेंज फॉर ए गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन इज माइनस x कैलोरी पर मोल। If the reaction occurs spontaneously at 298 Kelvin, the entropy change at that temperature, तो जो डेल्टा जी होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस उसके लिए ज़रूरी है डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस उसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन ये कब पॉसिबल है, जब डेल्टा एच बाई टी जो है वो लेस हो किससे, एंट्रोपी चेंज से। तो डेल्टा एच अपने को कितना गिवन है, माइनस का एक्स कैलोरी पर मोल इज डिवाइड बाय टेम्परेचर अपने को कितना गिवन है, 298 केल्विन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हैंस एंट्रोपी चेंज इज़ न्यूमेरिकली स्मॉलर देन एक्स अपॉन 298 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसका जो आंसर जाएगा वो चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एंट्रोपी चेंज की, हैंस डेल्टा एस इज़ न्यूमेरिकली स्मॉलर देन एक्स अपॉन 298 कैलोरी मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आई और सी एल में। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके ऊपर इसके नेगेटिव होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पार्शियल चार्ज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, सॉलिड तो कंसीडर ही नहीं करते, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर हाफ। एक भी ऑप्शन नहीं है तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज ड्राइविंग फॉर अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि बाकी सब अमोनिया से रिएक्शन करने, कैल्शियम अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, P2O5 भी अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगा, वो बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, H2SO4 भी अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिडिक ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ। जो एल्यूमिनियम होता है ना वो एसिडिक मीडियम के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाता है AlH2O होल 6 ठीक है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से चेंज होता है कि इसमें AlH2O होल 5 OH 2 प्लस H3O प्लस। तो H3O प्लस के फॉर्मेशन के कारण एसिडिक होगा, एल्यूमिनियम आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा, क्लोराइड आयन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है क्या, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CO इन लैबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेटिंग फॉर्मिक एसिड। ये सही स्टेटमेंट है। इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड एक्ट एज ए फ्यूल। बहुत ही अच्छे इंडस्ट्रियल फ्यूल होते हैं प्रोड्यूसर गैस और सिन गैस। प्रोड्यूसर गैस होती है CO प्लस N2 का मिक्सचर, सिन गैस होती है CO प्लस H2 का मिक्सचर। इसके बाद है C इट रिड्यूसेस एक्वस सोल्यूशन ऑफ PdCl2 टू मेटालिक पैलेडियम। ये बात भी सही है। उसके बाद है नेक्स्ट, CO फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन एंड दिस कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल। नो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है। हमें इनकरेक्ट ही पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग एट 500 केल्विन अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू प्रोसीड टू कंप्लीशन। जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, Kp की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मोर टेंडेंसी टू रिएक्शन कंप्लीशन। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी इसमें, सबसे जल्दी ये कंप्लीट होगी, उसके बाद ये कंप्लीट होगी और थर्ड नंबर पे ये कंप्लीट होगी। तो हो जाएगा इसका आंसर 1, 3, 2, यानी इसका जो आंसर जाएगा सी चल जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज कैन बी इजीली अटेन। सही बात है। कोगुलेशन इज रिवर्सिबल। सही बात है। हाइड्रोफिलिक सॉल्ट बहुत स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर नियरली द सेम एज दैट ऑफ वाटर। नो, विस्कोसिटी हाइड्रोफिलिक सॉल्ट की जो होती है H2O से ज़्यादा होती है और सरफेस टेंशन H2O से कम होता है। किसका, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ
2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो ये हो जाएगा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये इसकी मिरर इमेज हो गई। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक को टूवर्ड्स ले लिया, एक को अवे ले लिया, इसकी मिरर इमेज ही बनेगी। और इसको जब रोटेट करोगे तो आपको वापस से ऑप्ट हो जाएगा। तो ये अगर ए है तो ये बी हो गया, ये सी हो गया तो ये भी सी हो गया, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए, सी, 3 हो गए, ए बी और सी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। नीटा वाले सारे कॉम्प्लेक्सेस पाई बॉन्डेड होंगे। कार्बोनाइल जो का बैक डोनेशन शो करता है, पहले स्टेप में तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और हाथों पर बैक डोनेशन होता है, तो उससे क्या फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इससे 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होंगे, 2 ऑक्सो ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको अपन H2SO4 क्लेम करते हैं, इससे इसका आंसर ए हो जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड में केवल एक ही ऑक्सो ग्रुप होगा, और फॉस्फोरिक एसिड में भी क्या होगा, दोनों के अंदर एक ही ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 18 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। डिहाइड्रेशन हो रहा है अमाइड का और नाइट्राइल फॉर्म हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किससे किस में चेंज हो रही है। तो अमाइड में इधर हाइब्रिडेशन sp2 और इधर क्या हो जाएगा sp, तो sp2 से sp। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। तो आपका जो x है वो तो हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, y जो है वो हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, फिर इसकी आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, पहले एसीटोन में कन्वर्ट होगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और साथ में एक येलो कलर का सॉलिड बनेगा CHI3, तो जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 की बात करें तो 22 में व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलैरिटी HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो क्या है, 25 ml है, तो पहले तो अपने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मोलैरिटी से, तो मोल्स आ गए। और बैलेंस रिएक्शन क्या कहती है कि 2 मोल्स जो हैं HCl के वो कितने से रिएक्शन कर रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विच इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.9375, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी, 0.9375 ग्राम। पहले तो मोल्स निकाल लिए HCl के, ये किसके मोल्स हैं, HCl के। हमें पता है 2 मोल HCl कितने से रिएक्शन कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ CaCO3, और 1 मोल ऑफ लाइमस्टोन का मास कितना होता है, 100 ग्राम। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, पर्पल ऑफ केशियस इज़, ये होता है गोल्ड का सॉल्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ गोल्ड। एक्चुअल में होता क्या है, जो AuCl3 होता है, 2 मोल्स ऑफ AuCl3 इज रिएक्ट विथ SnCl2, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ Au प्लस क्या फॉर्म होगा, SnCl4, इससे कितने मोल्स बनेंगे, 3 मोल्स। ये जो SnCl4 बना है ना, इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे बनेगा स्टैनिक एसिड, स्टैनिक एसिड होता है SnOH4, साथ में HCl फॉर्म होगा। तो ये जो स्टैनिक एसिड होता है ना, ये एब्जॉर्ब करता है किसको, गोल्ड के पार्टिकल को, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर होता है, इसको अपन पर्पल ऑफ केशियस बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एनीसॉल। एनीसॉल होता है PHOCH3, इसकी रिएक्शन अपन ने किससे कराई, HI से, तो पहले ही प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर I- का अटैक मिथाइल पे होगा, क्योंकि फिनाइल पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं होता है, तो एक तो फिनॉल बन जाएगा और एक मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो आंसर जाएगा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, ये 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 25 की। 25 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बोथ बोरोन एंड एल्यूमिनियम, दे बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड नाइट्रेट एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। नॉट ट्रू पूछा, देयर हैलाइड्स आर लुइस एसिड, 25 का ये ऑप्शन भी सही है। इसके बाद हम बात करते हैं, दे कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रेट, ये भी सही है। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म क्लोराइड, नो। एल्यूमिनियम तो क्लोराइड बना लेता है HCl से रिएक्शन करके, बोरोन जो होता है ना वो HCl से नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं करता है बोरोन। बाकी जो एल्यूमिनियम होता है ना वो तो HCl से रिएक्शन करके अपना क्लोराइड बना लेगा AlCl3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करा रहे हैं ZnCl2 से, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल आप पहले कुछ इस तरीके से लिख लें, ये CH2OH, ये CH2OH, इसका डिहाइड्रेशन कर दिया किसकी वजह में, ZnCl2, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH और ये H, ये इनॉल है, तो इसको टोटोमराइज कराया अपन ने, और जब इसको टोटोमराइज कराओगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एसीटेल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन सी है।
इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 के ब्यूट टू आइन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ब्यूट टू आइन ये होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये दो बॉन्ड टूटेंगे O इधर, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ब्यूटेन 2,3 डाईओन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 27 का। 27 के बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट। लिथियम भी बनाता है, मैग्नीशियम भी बनाता है, सोडियम भी बनाता है, तो बोथ A एंड B, डी हो जाएगा इसका आंसर। 29 के बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैग्नीशियम, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। नो, सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड। नो, ये तो मॉल्टन से मिलता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये करेक्ट है। इट रिजेंबल इन केमिकल प्रॉपर्टी, किससे रिजेंबल करेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिजेंबल किससे करेगा, विथ डायगोनली प्लेस एलिमेंट बोरोन इन 13 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द हीटिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन ए स्ट्रॉन्ग बेस वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, जो कि C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड और कीटोन के जो C डबल बॉन्ड होते हैं उसको CH2 में कन्वर्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो NH, और इसको जब आप हीटिंग करके इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड हो और CH2 होल 5, इधर NH आ जाएगा, इधर से भी ओपन हो जाएगा, इधर से भी ओपन हो जाएगा, होल पे N आ जाएगा। इसको आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, NH CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड हो और होल पे N। इसका नाम क्या है, नायलॉन 6, तो 31 का B हो जाएगा। 32 की बात करें, अमॉन्ग द फॉलोइंग एन अकायरल अमीनो एसिड, ग्लाइसिन होता है, इथाइल एलेनिन नो, मिथाइल ग्लाइसिन नो, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा COH NH2, इधर भी CH2OH और इधर भी क्या आ जाएगा CH2OH, तो ये अकायरल हो जाएगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए CH2OH। 33 की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंटागोनिस्ट आर द सब्सटेंस विच इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर साइट। सही है, अगोनिस्ट जो मिमिक करेगा नेचुरल मैसेज बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। सब्सटेंस बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम थ्रू द वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन सच एज आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स बॉन्डिंग, इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज सारे स्टेटमेंट ही सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अपने को ऑर्डर निकालना है और रेट लॉ दिया हुआ है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बैठेगा वो आएगा 13/12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कैस्टनर कैलनेसर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ऑफ द कैथोड इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट इज मेड अप ऑफ आयरन की। ठीक है ना, एक बार आप ध्यान रख लें कि जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, सेंट्रल कंपार्टमेंट, उसमें जो कैथोड होती है वो तो किसकी बनी होती है, आयरन की, और जो एनोड होती है ना वो किसकी होती है, लेयर ऑफ मरकरी बाय इंडक्शन, लेयर ऑफ Hg मरकरी। ठीक है ना, और जो इसका आउटर कंपार्टमेंट होता है, आउटर कंपार्टमेंट में कैथोड और एनोड की बात करें तो कैथोड तो किसकी होती है, मरकरी लेयर की, और एनोड किसकी होती है, ग्रेफाइट की। ध्यान रखना आउटर कंपार्टमेंट में। 36 की बात करें, विच तो बनेगा एग्जाम्पल ऑफ सेंडमेयर, CuBr सेंडमेयर होगा, CuCN सेंडमेयर होगा, कॉपर का सॉल्ट इसलिए CuNO2 भी सेंडमेयर होगा, Ki वाला सेंडमेयर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। NiCO4 ये आपका डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये 3D8 होगा तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, N की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, किसमें, NiCl4 2- के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, NiCO4 NiCl4 2- आर डायमैग्नेटिक, NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक, नो, NiCl4 NiCl डायमैग्नेटिक, नो, NiCO4 और NiCN4 2- आर डायमैग्नेटिक, और Ni ये सही है, सी। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 के। अन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O फॉर्म्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, मतलब कीटोनिक एल्डिहाइड ग्रुप है बट गिव्स नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट, तो फिर ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। अब बताओ इसमें से कीटोन कौन सा है, केवल एकमात्र कीटोन है, वो भी कौन सा, सी। ये इनॉल है, ये भी तो विनाइल ईथर है, बट गिव्स नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट।
ये टॉलन दे देगा, ठीक है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और ये अपना क्या है, विनाइल ईथर है, तो विनाइल ईथर का हाइड्रोलाइसिस होकर इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 38 का। 39 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस मोस्ट रेडिली विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। जिस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ से Cl आसानी से डिपार्ट कर जाएगा और जो H2O है उसका आसानी से इसके ऊपर अटैक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, RNH2 क्लोरोफॉर्म KOH RNC आइसोसाइनेट कार्बिलमिन रिएक्शन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कार्बिलमिन क्या होता है, प्रीफिक्स होता है किसका, आइसोसाइनेट फंक्शन ग्रुप का। बहुत फाउल स्मेल आती है और ये टेस्ट केवल प्राइमरी में देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी में ये टेस्ट नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, ड्राई आइस, तो CH3 MgBr है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है और ये CO2 है, इसका अटैक इस पर कराया तो क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O पे क्या आ गया, Mg और Br, और इस पे कौन आके जुड़ गया, CH3, फिर हाइड्रोलाइसिस किया, H इधर OH इधर, एसिटिक एसिड, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल रिलेशन क्या होता है, √3a = 4r, तो 1.732 और a कितना है 4.29 इस डिवाइड बाय 4, ये r की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1.86 एंगस्ट्रोम, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो 1.86 एंगस्ट्रोम, यहाँ पे एंगस्ट्रोम, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रोम में 10⁻10 मीटर, तो जाएगा 186 पिकोमीटर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 43 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर कुड बी प्लेटेड आउट ऑन ए सर्विंग ट्रे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट for a period of 8 hours at a current of 8.46 ampere. What is the area of the tray if the thickness of the silver plating is 0.00254 cm, डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि कितना करंट पास हो रहा है, Q = IT होता है 8.46 एम्पियर है, ठीक है ना, और IT कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, इसको अपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 60 × 60, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम 9650 कुलाम करंट पास करेंगे, इतना कुलाम आ गई, तो हमें 108 ग्राम ऑफ सिल्वर मिलेगा, क्योंकि जो सिल्वर का इक्वेशन आप लिख सकते हो 1F से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ सिल्वर मिलेगा, और 1 मोल का मास कितना होता है 108 ग्राम 1F से, तो इतना अपने को सिल्वर ऑप्टेन हो रहा है। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 272.178 ग्राम ऑफ Ag हमें ऑप्टेन होगा, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल होता है मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 272.17 और डेंसिटी हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है 10.5, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा 25.9 ml, ठीक है ना। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन थिकनेस, वॉल्यूम कितना गिवन है हमें 25.9 और थिकनेस कितनी गिवन है 0.00254, तो जाएगा 1.02 × 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 44 एसिड क्लोराइड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, एसिड क्लोराइड होगा और सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का वाइट PPT दे देगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन में 45 की, इन द एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इवन एलिमिनेशन होगा, और इवन एलिमिनेशन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकेटाइन, क्या बनता है कार्बोकेटाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है H2SO4 या फिर H3PO4 की वजह से वो इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इवन के अंदर इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो ये जो पेपर था वो ठीक है, एवरेज पेपर था 170 160 अराउंड इज़ ए गुड स्कोर इन दिस पेपर। थैंक यू वेरी मच।